अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान अरेस्टेड मी टू इन अफगानिस्तान। बम भाई को भाई पकड़ लिया है, तो देखते हैं भाई उनका व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मैं भाई साहब तालिबान जेल क्यों गया था। आपने वो छोटा सा क्लिप देखा होगा, लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी दिखाया मैंने कि मतलब मैं परेशान हो गया था और ये वीडियो मैं अफगानिस्तान के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था। तो मैं अफगानिस्तान के फ़िलहाल बाहर हूँ। अफगानिस्तान से मैं ईरान में हूँ। आप लोग जो चिंता कर रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान सही सलामत 3 बार तालिबान जेल जाके जिंदा बच के मैं अभी ईरान में हूँ। ईरान के इस माउंटेनस एरिया में आप देख पा रहे हो जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में अभी हम लोग कैंपिंग वगैरह कर रहे थे। आपको आगे आने वाली वीडियो में चलेगी पता कि हम लोग कहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे और नहीं कर रहे थे। वैसे मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई साहब हुआ क्या मेरे साथ। तो भाई आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि मैं जा रहा था जलालाबाद पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक छोटा सा शहर है। अच्छी सिटी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप अगली वीडियो में देखोगे जलालाबाद के बारे में कि क्या कैसा था मेरा जलालाबाद का एक्सपीरियंस। लेकिन इसलिए बात करने वाला हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या भाई साहब, तालिबान ने मुझे क्यों पकड़ा। तो बात क्या हुई कि मैं निकला वहाँ से काबुल से जलालाबाद की तरफ। लेकिन आपको पता है भाई, काबुल में एक मैं होटल में रहा था, खैबर होटल। आप इसको याद रखना क्योंकि बाद की स्टोरी में ये काम आएगी, खैबर होटल। तो मैं गया काबुल से निकला जलालाबाद, ऑलमोस्ट जलालाबाद पहुँच गया। एंट्री गेट पे काइंड ऑफ लोग मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ और मुझे वो जेल में डाल सकें। जेल इन सेंस कि तालिबान का जो प्लेस है वहाँ ले जाके बात वगैरह करें। तो फिर मैं आराम से बैठा हुआ था, कार में गया। जैसे ही मैं जलालाबाद के मेन गेट के पहुँचा, एंट्री गेट के पहुँचा जलालाबाद में जब जा रहा था, क्योंकि आपका अफगानिस्तान में भाई क्या है कि आप किसी भी सिटी जाते हो तो जाने से पहले एक चेक पॉइंट होता है, जो कि हमारे इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो कोई चेक पॉइंट वगैरह होता है कि आप जैसे सिटी जाने से पहले एक चेक पॉइंट वगैरह है। तो चेक पॉइंट के पास गया और भाई जाते ही 4 तालिबान मेंबर आ गए और सीधा बोला उतरो, हमें तुम्हें कहीं लेके चलना है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था हुआ क्या। मेरा उन्होंने फ़ोन लिया, मेरा फ़ोन उन्होंने जब्त कर लिया, मेरा पासपोर्ट उन्होंने जब्त कर लिया, मतलब सब कुछ मेरा उन्होंने ले लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी मेरा तालिबान चेक पॉइंट मतलब तालिबान ने मेरा चेक किया था, लेकिन तालिबान ने चेक जस्ट वो पासपोर्ट वीज़ा चेक करते और फिर जाने देते या फिर सवाल पूछते। इन्होंने कोई सवाल मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा गाड़ी पर बैठो, निकलना है अब। और मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा, मेरा पासपोर्ट वीज़ा मतलब सब कुछ के अंदर ही था। मेरा फ़ोन, मेरा कैमरा, वटेवर जितना भी था, मेरा बैग सब जब्त कर लिया। और फिर किसी का वेट किया, फिर कोई तालिबान भाई साहब आए, फिर उसके बाद फिर बैठा गया। तो फराद भाई की गाड़ी में हम लोग जा रहे थे क्योंकि फराद भाई को बोला लेकर चलो, रोड बहुत ख़राब था। फराद भाई आगे बैठे हुए थे, उसका जो कज़िन था वो आगे बैठा हुआ था, मैं पीछे वाली सीट के बीच में बैठा हुआ था और मेरे दोनों तरफ तालिबान भाई साहब थे। मतलब मैं और डर गया था कि भाई साहब क्या हो रहा है, मतलब मुझे आगे बैठने आप नहीं दे रहे हो। उसका मतलब कि सिंपली कि आपको लगता है कि मैं भाग वगैरह जाऊंगा, मैं दौड़ के कहीं भाग जाऊंगा वगैरह, इसलिए मुझे उन्होंने बीच में डाल दिया। उस बीच जाते जाते भाई एक तालिबान भाई साहब का व्हाट्सएप बैन हो गया था। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप है वो थोड़ा ठीक हो जाए। मतलब मुझे लगा चलो इनकी हेल्प कर देते हैं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। पहला बार मेरा तालिबान के साथ लाइक इतना इंट्रोगेशन हुआ था। उसके बाद में हालांकि 2 बार मुझसे और पूछा गया, 2 बार और मैं जेल गया था। वो आपको आगे आने वाले वीडियो चलेगी पता कि मैं 2 बार और कब गया था। तो मैं वहाँ पर गया भाई साहब, मैं फ़ोन ठीक कर रहा हूँ। मैंने व्हाट्सअप सपोर्ट को कॉल किया, भाई व्हाट्सअप ये क्या हो गया है भाई, क्यों इस तालिबान भाई साहब का आपने नंबर ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सअप से बैन कर रखा है इनको, प्लीज़ ज़रा देखें। मैं मेल वगैरह कर रहा था। तो ये बात मैंने ब्रेडन को बताई। तो ब्रेडन बोल रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बताया कि जब तुम यूएस से भी किसी को कॉल करते हो किसी कॉन्टैक्ट सपोर्ट के लिए, तो आप इंडिया कॉल आता है। तो वो बोलता है कि तुमने तो इंडिया की जो आईटी जो वाली बात है उसको और ज़्यादा पक्का कर दिया क्योंकि तुमने तालिबान के भाई तुम आईटी सपोर्ट बन गए। मैंने कहा ये बात सही है कि मैं तालिबान का काइंड ऑफ आईटी सपोर्ट बन गया, उसका मैं व्हाट्सअप टिक कर रहा हूँ। मुझे लगा यार टिक कर दूंगा तो थोड़े है मतलब कि मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे और मुझे जाने देंगे। मतलब उस समय यही दिमाग में आ रहा था। फिर मैं गया, उसके बाद सारे लोग आए, उनके बड़े साहब आए, मतलब उनके जो हेड वाले भाई साहब थे वो आए।
और वो बैठे, सारे लोग अफगानिस्तान भाई सारे लोग ज़मीन पे बैठते हैं, तो वहाँ पे कुर्सी चेयर का ज़्यादा कल्चर नहीं है, ज़्यादा चलन नहीं है, तो सब लोग चेयर पे नीचे बैठे। अराउंड 15 लोग होंगे तालिबान से, सबके पास गन थी, अमेरिकन गन्स, एम पता नहीं जो पबजी में आप गन देखते हो उनके पास वो गन रियल लाइफ में थी। मैं बैठा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे मतलब जो स्ट्रक्चर था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यार, मतलब मुझे को क्यों लेके जा रहे हैं। मैं इतना डरा हुआ था भाई, मैं तो भाई बहुत डरा हुआ था, मतलब सच कहूँ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे लग रहा था यार कि कोई आएगा मुझे ठोक के चला जाएगा, समझ रहे हो ना। मैं इस बात का वेट कर रहा था कि कोई आएगा और बस एक गोली काफ़ी है, काम खल्लास। तो मैं समझ नहीं पाया। इसके बाद वो तालिबान भाई साहब आए, सवाल पूछे यूट्यूब क्या करते हो। मुझसे भाई एक्चुअली ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जा रहा था, जब जो सवाल थे वो फराद भाई से पूछे जा रहे थे। फराद भाई से हज़ारों सवाल पूछे गए कि तुम क्या करते हो वगैरह, कैसे जानते हो। एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा था मुझसे। मैंने कहा कि भाई मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं दुनिया के बहुत सारे 50 से ज़्यादा कंट्री जा चुका हूँ। मैं अफ़गानिस्तान सिर्फ घूमने के मकसद से आया हूँ। मेरे पास कैमरा है, माइक है, बट मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। अब यूट्यूबर का मतलब समझाओ भाई साहब। तालिबान जो है ना वो उतने मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो यूट्यूब जो थिंग है, उनसे वो ज़्यादा उनको पता नहीं, क्योंकि वो ऑफकोर्स पहाड़ों में बॉन्ड हुए हैं, छोटे शहर से उनका स्टार्ट हुआ था। तो मतलब सब कुछ आपको पता है, वो काबुल में थे, बहुत पहले तक थे वो, जंगलों में नहीं पहाड़ों में रहते थे, वहीं से अमेरिकन से फाइट वगैरह भी। आपको तो हिस्ट्री पता होगी कि तालिबान कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर आए। तो उनको पता नहीं ये यूट्यूब क्या होता है, इनको पता नहीं कि ये ब्लॉगिंग क्या होता है, इनको पता नहीं कि ये चीज़ें क्या है। सब कुछ चीज़ें मेरी चीज़ों को देख रहे थे। उसमें से फ़नी पार्ट ये लगा कि उन्होंने मेरा डिओड्रेंट देखा। उन्होंने कहा ये डिओड्रेंट क्या, मैंने कहा भाई सूंघ के देख लेने का, ये डिओड्रेंट है, यहाँ पे लगाते हैं भाई साहब गंदी नहीं आए बांस इसलिए लगाते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा एयर टैग देखा, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं जीपीएस लेके क्यों घूम रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब जीपीएस नहीं, एयर टैग है, मेरा फ़ोन वगैरह खो जाता है तो यूज़ करता हूँ। मैं समझाना चाह रहा था कि कैसे काम करता है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि पैसे कैसे कमाते हो। मैंने कहा भाई साहब यूट्यूब पे एडसेंस से पैसे कमाता हूँ। फिर अब इसको समझाओ भाई, गुड लक समझाने में तालिबान को कि ये यूट्यूब क्या होता है, ये यूट्यूब के एडसेंस क्या होता है, या मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, ऐड कैसे आता है। फिर उन्होंने कहा दिखाओ कैसे ऐड आता है। तो मैंने प्ले किया तो भाई साहब वीडियो आ ही नहीं रही थी, मतलब क्योंकि अफ़गानिस्तान में एडसेंस बैन है तो वहाँ पे एड्स नहीं आ रहा था। फिर मैंने VPN लगाया एंड फिर वीडियो वगैरह दिखाया, वो अलग ही पार्ट था। ये तो हो गया भाई एक पार्ट, फिर समझाना पड़ा। ऑलमोस्ट भाई मैं 6-7 घंटे आराम पर बैठा रहा। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था यार, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या होगा, जेल जाऊंगा। क्योंकि मैंने सुना था कि भाई मतलब एक इंडियन था, 2-3 इंडियन थे, लाइक अभी तमिल वगैरह भाई साहब गए। तमिल ट्रैकर को आप जानते होगे, मेरी उनसे बात हुई थी। आई थिंक मैं उनसे 2-3 हफ्ते पहले ही गया था, मतलब मैं वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ, बट 2-3 हफ्ते पहले उनसे गया था मैं। तो उनको अभी हाल में पकड़ा था, जब मैं अफगानिस्तान छोड़ रहा था तब उनको पकड़ा था। तो सबके साथ आई थिंक पकड़ते हैं, एक बार तालिबान भाई साहब पकड़ते ही हैं, तमिल ट्रैकर और आई थिंक ओमा भाई वहाँ पे गए हुए हैं। और एक अच्छी बात उनकी ये लगी कि उन्होंने मतलब जो खातिरदारी, मेहमान नवाजी में कोई कमी न छोड़ी। उन्होंने जलेबी ला के दिया जब तक बातचीत चल रही थी, फिर उन्होंने चाय ला के दिया, मैं चाय जलेबी खा रहा था। थोड़ा मैं मोर कंफर्टेबल फील कर रहा था कि यार चलो फ्रेंडली लोग हैं, कुछ होगा नहीं। क्योंकि आपने मतलब मैं तालिबान के साथ और अपने मीडिया में सुन रखा है कि यार तालिबान ऐसे करते हैं। मुझे लगा था कि यार गला वगैरह काटने का सीन आई थिंक तालिबान का ही था कि गला वगैरह काट देते हैं। एक्चुअली ये ISIS का था, बट मैं थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि यार गला वगैरह नहीं काट दे मेरा। मेरे को ऐसा फील हो रहा था, मतलब वो ना मूवी नहीं देखते हो आप, मूवी वाली फीलिंग आ रही थी। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा चला, उनसे सवाल किए, फिर फराद भाई के एक रूम में लेके गए, उनसे अलग सवाल किए 1 घंटे तक कि क्या है नहीं है। फराद भाई भी बोल रहे थे भाई साहब मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान बंदे को ले जाता था, अभी बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है, तो अभी मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं इसकी हेल्प करने आया हूँ, थोड़े पैसे कमाने आया हूँ, ये थोड़े मैं इसको दिखा दूँगा अफ़गानिस्तान, थोड़े मुझे पैसे ये दे देगा, मेरा अभी धंधा नहीं चल रहा है। वो फराद भाई अपनी बातें बता रहे थे कि अफ़गानिस्तान वगैरह में लाइक क्यों ये मेरे साथ हैं। उनको डाउट लग रहा था कि क्या उनके मैं साथ हूँ। उसके बाद जितनी बात हो सके मैं बता रहा था कि एक चीज़ के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। ऑफकोर्स सबसे जो सवाल जो पूछा था कि तुम मुस्लिम हो या नहीं, कहा भाई साहब मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो आगे आने वाले वीडियो में आप देखोगे, मेरे साथ बहुत बार पूछा गया कि मुस्लिम हो या नहीं हो। एक बार मैं तो चक्कर में फंस भी गया था थोड़ा सा, एक तालिबान भाई साहब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं तो फिर उसके बाद
सब प्रेयर पढ़ने लगे। भाई मैं तो मुस्लिम हूँ नहीं, तो मैं मुझे प्रेयर के बारे में पता नहीं है कि क्या होता है, लाइक मुस्लिम प्रेयर, लाइक पता है कि क्या होता है पर मतलब बट मुझे आता नहीं है प्रेयर वगैरह पढ़ने। तो और मैं मतलब फेक क्यों करो यार उनके सामने, मतलब मैं जो हूँ मतलब मेरा जो रिलीजन है, जो मेरा बर्थ रिलीजन है वो हूँ मैं, क्यों उनको सामने जो मुझे फेक करना वगैरह। मतलब एक समय लग रहा था यार कि ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब फिर लाइक डर सा लग रहा था यार। आप इमेजिन करो आप इन सब लोगों के लाइक रियली टोटली लाइक जो रेडिकल इस्लामिस्ट वगैरह हैं उनके साथ हो आप, और मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था थोड़ा सा वहाँ पे। फिर मैंने प्रेयर सब करने लगे। मैंने कहा कि मैं बाहर चले जाऊँ क्या, अगर आप बोलो तो मैं बाहर चले जाता हूँ, आप लोग प्रेयर पढ़ो। नहीं, उन्होंने कहा बैठो। तो वो लोग प्रेयर कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था, चाय वगैरह पिया गया। और अलग अलग सवाल मेरे फ़ोन के बारे में, मेरे कैमरा के बारे में, मेरे सेल्फी स्टिक के बारे में, मेरा मतलब एक सवाल जो मैं सामान लेके गया था वो सारे सवाल मुझसे पूछ रहे थे। मेरे वीज़ाज़ को देख रहे थे, जितनी समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो कुछ एक क्या क्या मैं कैरी कर रहा हूँ, कितने पैसे कैरी कर रहा हूँ, एक बंदे को बोल रहा था, वो लिख रहा था, सब कुछ लिख रहा था कि क्या क्या मेरे पास क्या क्या सामान है नहीं है। उसके बाद फिर काबुल फ़ोन कर रहे थे, काबुल से बात कर रहे थे कि क्या है नहीं है, मतलब पूरा एकदम लाइक वो जो पुलिस थी भाई, ये नॉर्मल पुलिस नहीं थी, ये लाइक लाइक जो हमारे जिस तरह एजेंट होते हैं ना, वो लाइक जासूस थे एक्चुअली, ये लोग जासूसी पुलिस थी। और अब मुझे समझ नहीं आया 5-6 घंटे के बाद हो क्या रहा है। उन्होंने मुझसे और सवाल पूछे एकदम लाइक यूट्यूब के बारे में, फैमिली के बारे में, ट्रैवल के बारे में। मैं सिंपल जो सच्चाई थी मैं बताया जा रहा था। और मुझे ये काफ़ी हार्ड टाइम हो गया कि मुझे समझाना पड़े यूट्यूब क्या होता है और मैं यहाँ से पैसे कैसे कमाता हूँ। बहुत ही दिमाग खराब हुआ भाई से समझाने में। उसके बाद उन्होंने मेरा चार्जर देखा। उसके बाद वो कंफ्यूज हो गई कि मेरे पास भाई मैगसेफ वाला चार्जर है कि जो इसमें बिना वायर के चार्ज होता है। वो कंफ्यूज है कि ये चार्ज कैसे हो रहा है। इनको समझाना पड़ा कि ये वायरलेस चार्जिंग है, वायरलेस चार्ज होता है। काफ़ी समय लगा इस सब चीज़ को समझाने में। उसके बाद फराद भाई के ग्रुप में लेके गए, फिर उनके कज़न के ग्रुप में लेके गए, उनसे काफ़ी सवाल जवाब किए। मतलब भाई मैं डरा हुआ था, उनके घर पे था यार, वहाँ पे कोई नहीं था। रियली मैं डरा हुआ था। और फिर एयरपोर्ट्स वगैरह के बारे में पूछे कि एयरपोर्ट कैसे काम करता है बिना, मतलब प्रत्येक चीज़ पे मेरे ऊपर डाउट कर रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और जो सबसे बड़ा डाउट मुझे लगा है कि उन्होंने मेरा जीपीएस पे, मतलब मेरा जो एयर टैग था, जो मेरा टैग यूज़ करता हूँ इन केस मेरा सामान वगैरह खो जाए, सामान को ट्रैक करने के लिए, उनसे मेरे साथ बहुत सवाल पूछे कि एयर टैग क्या होता है वगैरह वगैरह। ये सब होने के बाद भाई मुझे अराउंड 6 घंटे के बाद उन्होंने जाने दिया। मैं चला गया, वहाँ से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तालिबान जेल से मैं निकल गया। ये सब सवालों वगैरह के पद पूछने के बाद मैं उस जेल से, तालिबान जेल से निकल गया। फिर फराद भाई जब पूछे, भाई साहब फराद भाई बहुत डरे हुए थे। मतलब सच कहूँ, मैं अगर जो मेरा डर का जो लेवल 20-30% होगा, फराद भाई का डर का लेवल 150-160% होगा भाई। मतलब 4-5-6 गुना ज़्यादा डरे हुए थे। वो बोल रहे थे मैं जाता हूँ वापस से मजारी शरीफ, मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने कहा यार भाई हुआ क्या, बात बताओ क्या। मुझे भी बोल रहे हैं मेरी हमारी जान बच गई वगैरह वगैरह। यार जान कैसे, मतलब क्या हो गया, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि आपको याद है खैबर होटल, मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि खैबर होटल जो काबुल में था, उन्होंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी तालिबान को, वो तालिबान का मेंबर था, तालिबान का जासूस था वो जो बंदा था, कि मैं एक इंडियन जासूस हूँ या फिर पाकिस्तानी जासूस, जो कि पाकिस्तान जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब मैं क्यों जाऊँगा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान तो क्या लेना देना, अगर मेरे को वीज़ा नहीं देंगे तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा यार। सिंपल सी बात है, मैं क्यों जाऊँगा पाकिस्तान वगैरह वगैरह, क्यों जाऊँगा मैं पाकिस्तान। मतलब कोई सहज बनता है, इंडिया में क्या कमी जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा या तो फिर जासूसी करने जाऊँगा। मैंने कहा यार नहीं यार। और वो जो खैबर होटल वाला बंदा था, वो मतलब सच कहूँ भाई साहब, तालिबान वीडियो साहब भाई साहब देख रहे हो तो उसको हटाओ यार। वो कोई बंदा है, मतलब उसको सही से जासूसी करने नहीं आती यार। एक्चुअली जब मैं कार के अंदर बैठ रहा था ना, जब मैं काबुल से निकल रहा था, तो उसने मेरी ऐसे फ़ोटो खींची। मुझे मतलब मेरे को समझ आया कि वो मेरा फ़ोटो ले रहा है, बट इतना मुझे समझ नहीं आया था कि किस चीज़ के लिए ले रहा है। मुझे लगा ऐसे ही यूट्यूब वगैरह के ले रहा होगा, मतलब थोड़ा सा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मुझे लगा यूट्यूब वगैरह के लिए लगा, मुझे समझ नहीं आया कि ये फ़ोटो के लिए ले रहा है। और ये फ़ोटो एक्चुअली तालिबान के पास गया, तालिबान हेडक्वार्टर गया इन काबुल। फिर काबुल से वो हेडक्वार्टर से होते हुए वो जलालाबाद पहुंचा। उनको इन्फॉर्मेशन दी कि मैं जलालाबाद आ रहा हूँ, वो मेरा वेट कर रहे थे। जब मैं वहाँ पे आया तो चश्मे लगा रखे थे। एक तालिबान भाई साहब ने अपना फ़ोन देखा 2-3 बार, मेरे को 2-3 बार एक्चुअली मैच कराया कि मैं सेम बंदा हूँ नहीं, गाड़ी का नंबर मैच किया, तो सब कुछ मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जा रखी थी। जब मैं जलालाबाद तक था ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी कि मैं आ रहा हूँ, मुझे पकड़ें, मुझे सवाल करें, और अगर मैं जासूस हो तो मुझे जेल दें या तो उनका जो भी मर्जी है वो करें। उनको ऐसा लग रहा था। बट भाई साहब मैं कोई जासूस वगैरह नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ट्रैवलर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, ये मेरा खर्चा का साधन है, इसी से मैं ट्रैवल करता हूँ, इसी से जो पैसे आते हैं उससे मैं ट्रैवल करता हूँ। समझाना बहुत भाई ईजी लगता है, बट काफ़ी मुश्किल था उनको समझाना कि ऐसा होता है।
उसके बाद भाई काफ़ी वो लोग हेल्पफुल हो गए। एक बार समझ में आ गया कि हम लोग कुछ जासूस वगैरह नहीं हैं। फिर उन्होंने हमारी कार ख़राब हो गई, उन्होंने हमारी कार ठीक कर दी। फिर हमें अपने एक होटल तक ले जाकर छोड़ दिया। होटल तक जाके बोल दिया कि ये होटल वगैरह है। वहाँ पे एक भाई थे जिनको हिंदी समझ में आती थी, एक भाई थे जो कि कंप्यूटर पे टाइप वगैरह करते थे। उनको थोड़ी यूट्यूब के बारे में समझ थी कि यूट्यूब ब्लॉगर हूँ वगैरह वगैरह हूँ, और काफ़ी बोल रहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी मस्त है, तुम्हारी ज़िंदगी मस्त है। थैंक यू भाई, ज़िंदगी बस हाँ मस्त ही चल रही है। यहाँ पे ईरान में माउंटेन के पास हूँ, एकदम बड़ा ब्यूटीफुल सा माउंटेन से यहाँ पर है। अभी नॉर्थ ऑफ ईरान में हूँ मैं और ट्रैवल कर रहा हूँ, टेंट कैंपिंग वगैरह कर रहा हूँ। ज़िंदगी बस चल रही है, अच्छी चल रही है ज़िंदगी यहाँ पे अभी। लेकिन भाई साहब वो जो खैबर होटल वाले बंदे थे यार, मतलब बिना मतलब, अब मुझे पता कि इन्होंने क्यों दी। उनको लगा अपना पॉइंट थोड़ा ऊपर करना था कि यार हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, थोड़े हमारा प्रमोशन होगा। भाई साहब प्रमोशन के चक्कर में तुम एक लाइक टूरिस्ट को तुम जेल भिजवा दे रहे हो। हाँ प्रमोशन के चक्कर में बताओ ये कोई बात हुई? तो ये कुछ हमारे साथ हादसा हुआ था। वेल एवरीथिंग वाज फाइन, मैं निकल गया। उसके बाद मैं 2 बार और जेल गया। आगे वाले वीडियो देखोगे कि जेल गया, पूछताछ हमारा सेम सवाल सेम जवाब, मैं सब कुछ दिया। नॉर्मल सा सवाल था, नॉर्मल सा जवाब था। ये था मेरा तालिबान जेल का एक्सपीरियंस। खाने पीने को उन्होंने मुझे हमें दिया था, पीने को चाय मिली थी और खाने को खाना दिया था। बट भाई भूख बड़ी ज़ोरों से लगी तो मेरा जलेबी से मेरा पेट नहीं भर रहा था। फटाफट पहुँच गया और फटाफट बहुत अच्छा खाना पीना खाया मैं जलालाबाद में जाके। फिर वहाँ पर जलालाबाद में अगले दिन मैंने घूमा, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी जलालाबाद के बारे में कि जलालाबाद में कैसे था नहीं था। और फराद भाई बहुत डरे हुए थे यार, मतलब फराद भाई ऐसे डरे हुए थे कि वो सवेरे सवेरे मज़ार निकलना चाहते थे कि यार छोड़ो हटाओ हो गया। उनको पता नहीं बहुत डर लगा था, उनको पता नहीं क्या क्या। अब यार मतलब वो लोकल थे तो उनको ज़्यादा डर लग रहा था। एज ए टूरिस्ट थोड़ा कम डर था, क्योंकि यू नो अगर तालिबान वगैरह, अब तालिबान मैं बताता हूँ, तालिबान अब तो आ ही गया है ना। अब तो तालिबान की नई अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट तालिबान है। अब उनको क्या चाहिए कि उनको सारे कंट्री रिकॉग्नाइज करें। तो वो लाइक फॉरेन टूरिस्ट के साथ ज़्यादा कुछ मतलब गलत बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम और ख़राब होगा। उनको अपना नाम अच्छा करना है। अब दुनिया में सारे लोग उनको रिकॉग्नाइज करें कि एक तालिबान एक गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी तक कोई कंट्री तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। आपको पता हो तो कोई कंट्री अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। तो थोड़ा अब नॉर्मल जैसा बिहेव करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें बदलनी पड़ेगी अफगानिस्तान के अंदर, जैसे जो गर्ल्स राइट्स वगैरह उनको भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दुनिया में एक गवर्नमेंट का दर्जा चाहते हैं तो इसलिए वो थोड़ा वो मतलब फॉरेन टूरिस्ट के साथ ज़्यादा बिहेव मतलब अलग बर्ताव नहीं कर सकते। अच्छे से उन्होंने बर्ताव किया, खाना पीना खिलाया, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं हुई। मैं काफ़ी डरा हुआ था, फिर फाइनली निकल गया। एंड नाउ आई एम ईरान, और अब मैं ईरान से भी निकलने वाला हूँ और पता नहीं कहाँ जाऊँगा, अगली कंट्री भी कभी डिसाइड नहीं हुई है। बट यही थी भाई हमारी छोटी सी स्टोरी कि तालिबान के जेल में मैं क्यों गया था। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए भाई अगर भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यार कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब आपके लिए तालिबान जैसे कंट्री, अफगानिस्तान कंट्री जाके मैं वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कर दो। और मैंने इंस्टाग्राम भाई नोवेट समझ पर फॉलो कर देना अगर आप नहीं करते हो तो, क्योंकि वहाँ से मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करने में ईजी होती है। आपने मैक्सिको सिटी से जानी होगी ये बातें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। दस्तविदानिया, खुदा हाफिज़ फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ ईरान। मैं आपको जाने से पहले एक बार वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि कैसा दिख रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। ज़रा थोड़ा कैमरा वगैरह सीधा कर लिया जाए। फ़िलहाल भाई मैं यहाँ पर हूँ, इस वाले माहौल में हूँ। ऐसा दिखता है भाई यहाँ पे अभी माहौल। कुछ हमारे साथ गाय माता भी हैं, गाय माता का भी खाना चल रही है। नास्तिया व्हाट आर यू डूइंग? नास्तिया भी हमारे साथ है इस वीडियो में। हालांकि आपको ईरान की वीडियो में देखने को मिलेगी नास्तिया, क्योंकि अफगानिस्तान के वीडियो में नास्तिया का अफगानिस्तान जाने में डर लग रहा था, इसलिए अफगानिस्तान नास्तिया नहीं गई थी। तो अफगानिस्तान में सिर्फ मैं अकेले हूँ, बट ईरान के अंदर नास्तिया भी ट्रैवल कर रही है। तो ईरान की जो सीरीज आएगी, अफगानिस्तान की सीरीज खत्म करने का ईरान की सीरीज डालूंगा। मैं जानबूझ के अफगानिस्तान की सीरीज नहीं डाल रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर रहते रहते अफगानिस्तान की वीडियो डालना मुझे मतलब सेफ़ नहीं लगा। हालांकि मैं बहुत पहले चला गया था अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट भाई 1 महीने पहले से ज़्यादा हो गया मुझे अफगानिस्तान गए हुए। बट मुझे अफगानिस्तान के अंदर रहते रहते अफगानिस्तान की वीडियो डालना मतलब थोड़ा मुझे लाइक अनसेफ लगा। इसलिए जब तक मैं अफगानिस्तान के अंदर था, मैं अफगानिस्तान की वीडियो नहीं डाल रहा था, मैक्सिको की वीडियो डाल रहा था। और अब अफगानिस्तान की वीडियो डाल रहा हूँ, फटाफट डालना स्टार्ट करूँगा। कोशिश करूँगा कि इस महीने अफगानिस्तान ईरान दोनों की दोनों निपटा दूँ। फिलहाल के लिए बाय, दस्तविदानिया। अब से मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय बाय बाय। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो सुभाम भाई के साथ बिल्कुल भाई एक ना बुरा सलूक हुआ है, अगर देखा जाए तो भाई। क्योंकि देखा जाए तो बुरा सलूक वाली बात उसने कोई भी नहीं बताई। ये एक फर्ज होता है उनका ऐसा, मतलब भाई ये है कि उन्होंने की है बुरा सलूक भाई ऐसे है कि सलूक सॉरी बुरा नहीं था,
उनको ट्रीट उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो पकड़ने का तरीका है उसको लेकर गए, ये उनका एक अंदर से वो डर गए थे, ये मैं बोलता हूँ। क्योंकि दूसरे जो साथ वाले फरद भाई, क्या उसका नाम बता, वो भी भाई काफ़ी डर गए थे। और ऐसे आपको पता है कि भाई अगर वो वहाँ पर मार देते हैं एक बंदे को तो क्या उनका कुछ भी नहीं हम कर नहीं, सकते। ऐसा कुछ वाकया नहीं होता। आप ये यार, एक imagine कर मिसाल लो कि मैं दे रहा हूँ भाई ना। एक पूरी दुनिया में फेमस यूट्यूबर है इंडिया का, तो वो एक उनको समझा रहा था, क्योंकि वो इन चीज में नहीं शामिल हाँ जी। तालिबान, उनको कोई पता नहीं यूट्यूब वगैरह का, जैसा कि वो बता रहे हैं। तो उनको समझाना एक बहुत मुश्किल है, और ट्रीट करना कि भाई वाकई में एक जासूस नहीं हो, कोई ऐसा मुझसे कोई आपको खतरा नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई जानता है ना यूट्यूब, तो उसको एक इसकी वीडियो ही सुबह दिखा देगा, मैं ये कंट्री विजिट किया, ये किया है, तो वो इजीली बिलीव हो जाएगा उसको। तो बिल्कुल ना, उन लोगों ने ये चीजें देखी ना कुछ, लेकिन यह है कि भाई उन्होंने ट्रीट अच्छा किया, जलेबी खिलाई, चाय पिलाई, उनको बिठाया, ये चीजें। लेकिन अंदर से भाई डर बंदा जरूर रहा होता है, ये है कि क्योंकि वो डर तालिबान फिर ज़ाहिरी से भाई बात है, क्या सब बात सबको आता है भाई, डर एक उनके नाम से ही डर आता है। हाँ तो जी। जब वो आपके पास होंगे, आपको अरेस्ट करेंगे, तो फिर तो एक भाई एक आप इमेजिन एक सोच ही सकते हैं ऐसे क्या हालात हो सकते हैं। फर्स्ट होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, बाकी ये कि वो उनकी एक जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है पहाड़ों के अंदर हैं, तो वो इंसान ही हैं एक तरह के, लेकिन जितना एक खौफ फैला हुआ है ना, वो चीज़ें सामने आ जाती हैं कि ये किसी का लिहाज नहीं करते, बंदे को टपा देते हैं एक मिनट में, ठीक है। लेकिन ये कि अब वो सिनेरियो नहीं रहा, अब वो काफ़ी बदल चुके हैं, उसके उनके अंदर भी बहुत सारे सुलझे हुए लोग हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, करनी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जिस तरह उसको एक पिक्चर भेजी गई उनको हेडक्वार्टर में कि ये बंदा है, तो ये चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं। बाद में उन्होंने अपनी हद तक जो है ना वो जो बेहतर इन्वेस्टिगेशन, उसको भी कोई परेशान, लेकिन ये कि अंदर से बंदा थोड़ा वो डर तो जाती है, डर जाता है भाई, कोई क्या शक होगा। नहीं। लेकिन ये कि यूट्यूब का उन बेचारों को पता नहीं है। अब हो सकता है कि ये चीजें देख के वो अपना कोई यूट्यूब वाला सिस्टम शुरू कर लें कि भाई यार AdSense ये तो आएंगे। बहुत चांस है कि आप इस मुल्क में बैठे आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं और इधर जो है ना जिधर मर्जी खर्च भाई करते उनको हैं, तो टेंशन स्किल नहीं। देकर आए हैं भाई, हाँ जी। हम ये बोल सकते हैं हाँ। भाई। लेकिन ये है कि भाई एक अच्छे तरीके से बता रहे थे, बिल्कुल भाई, नहीं, क्योंकि सही है, डर अच्छी लग चीज़ रहा है, था बिल्कुल। भाई, सुन के ही डर लग रहा है, क्योंकि असल में क्योंकि आजकल उनके 2-3 व्लॉगर वहाँ पे गए हुए हैं ना, इंडियन गए हुए हैं, लेकिन आपके वो आपको बताया था भाई सुहेल ने कल एक बात, कि जो असली तालिबान है ना उनसे इनका पाला नहीं पड़ा, वो जो यूट्यूबर है, जहाँ तक मेरा माइंड है। अब ये तालिबान सामने आए हैं तो लग पता नहीं गया हाँ भाई, जी। क्योंकि ये चीजें हैं, वो तो है ठीक है, वो उनके भाई एक हाथ हैं कि मतलब जो आगे आगे उन्होंने बढ़ाए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं उनको गले जैसा दे कि दें। सर सुबह हम बोल रहे थे कि वो जासूस को समझाओगे, सर कैसा सुभान, जासूस है। आप तो सर बोल दिया। सारी है भाई, अच्छे भाई भाई हैं। चलो भाई। हाँ, हमारे तो भाई भाइयों जैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह, उनके व्लॉग बहुत भाई मजेदार होते हैं। लेकिन ये है कि कोई नहीं, इंसिडेंट हुआ चलो था एक भाई छोटा के सा। साथ अच्छा ही हुआ, कोई बुरा ना हो, हमारी हाँ तो जी, दुआ ही दुआ है। है भाई, ये कि ये भी एक अच्छा उन्होंने काम किया कि भाई वहां से निकल कर वीडियो भाई उन्होंने रिकॉर्ड की है। खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि भाई वीडियो आपको पसंद आएगी, लेकिन ये है कि एक रियलिटी उन्होंने हमें बताई है। तो करते हैं वीडियो एंड, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।